गाइज अब आप पहुंच गए हो मेरे साथ मणिकरण। अब हम मणिकरण देखेंगे, यहाँ का ऐतिहासिक गुरुद्वारा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे हम देखेंगे। लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा है, सामने आप देखोगे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल भी हुआ है और हवा इतनी ठंडी चल रही है, तो मैंने अपने आप को अच्छे से कवर कर लिया है। मैंने भी अभी तक मणिकरण साहब का नाम ही सुना था कि मणिकरण नाम की कोई जगह है, लेकिन आज मैं यहाँ पे आई हूँ और सारा देखेंगे। आप भी देख सकते हो चारों तरफ का व्यू यहाँ पे। ये ठंड लग रही है, इतनी ठंडी हवा चल रही है कि आप सोच नहीं सकते। चारों तरफ का व्यू इसका सामने बर्फ की पहाड़ियाँ हैं और बर्फ से ढकी हुई है। इतनी ठंड लग रही है कि बोला भी नहीं जा रहा यार। पानी कितना ज़्यादा, पानी का फ्लो मज़ा तो आ रहा है बहुत, लेकिन और साथ ही साथ ठंड भी उतनी ही ज़्यादा लग रही है। ये इसका रहस्य नहीं अभी तक समझ में आया कि यहाँ बहुत सारे ताले लगे हुए हैं ब्रिज के ऊपर, बट ये ताले क्यों लगे हैं, लॉक करके सबने इनको लगाया हुआ है। यहाँ पे पुल के दोनों तरफ ही ऐसा ही व्यू है, आप देखोगे दोनों तरफ लॉक छोटे बड़े लोगों ने लगा रखे हैं और समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है। लेकिन इसका भी रहस्य अभी हम किसी से पूछने की कोशिश करेंगे कि कोई तो हमें बताए कि ये राज क्या है। ये है मणिकरण साहब की मार्केट, छोटी सी मार्केट है। मणिकरण साहब का कुंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी कैसे उबल रहा है। ये इतना गर्म पानी है, इतना उबलता हुआ पानी है कि इसमें हाथ भी नहीं डाला जा सकता। तो फ्रेंड्स ये देखो, ये इतना उबलता हुआ पानी है, इतना उबलता हुआ पानी है कि इसको आप अगर सोचो कि मैं पूरा हाथ इसके नीचे डाल दूं तो नहीं कर पाएंगे। मैंने भी हल्का सा एक फिंगर टच करने की कोशिश की है, इससे ज़्यादा नहीं हो पा रहा। तो ये वो जगह है बॉयल होने के लिए कि आलू पक जाए। ये आलू पक रहे हैं, ऐसे लोग बांध के पैकेट में रख देते हैं इसके अंदर और वो चीज़ें सारी बनती रहती है। इतना गर्म पानी था कि मैंने सोचा मैं बस मुँह ही धो सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकती। और कुछ बहुत ही गर्म पानी है। यहाँ पे प्राचीन श्री राम मंदिर है, वो देखने चलते हैं सब मिलके कि कैसा है। चलो जी।
जी का मंदिर है। ये वो जगह है, यहाँ पे सबसे पहले पानी गर्म निकला था, है ना, यहाँ से शुरुआत हुई थी। उसके बाद तो अलग अलग जगह पे काफ़ी आता रहा। ये एक ही जगह से आता है, वहाँ से कहीं से है। ये शेषनाग जी हैं, इन्होंने कहते पुकार मारी थी। उसके बाद यहाँ पे ये गर्म पानी, इसके अंदर भी गर्म ही है। इधर कैसे गर्म लग रहा है जैसे। पुजारी जी हमारे साथ हैं जो हमें बताएंगे कि ये मंदिर के बारे में सारा डिटेल में। आप सबसे मैं मिलवाती हूँ पुजारी जी को। पुजारी जी राम राम। राम राम जी। आप हमें सारा बताइए हम सबको कि इस मंदिर की मान्यता क्या है, क्या। अच्छा, ये तीर्थराज मणिकर्ण बोल सकते हैं। अच्छा जी। क्योंकि ये प्राचीन हिंदुओं का ही स्थान है। अच्छा जी। तो यहाँ पर जो पहले तो गर्म पानी किस प्रकार यहाँ पर उत्पन्न हुआ है कि आज सतयुग में भगवान शंकर और पार्वती जी ने 11,000 वर्ष यहाँ पर तप किया। तो उस तपस्या में जब भोलेनाथ जी लीन थे तो एक समय माता पार्वती जल स्नान कर रही थी। उसमें यहाँ शीतल जल का सरोवर हुआ करता था। तो स्नान करते हुए उनकी कान की मणि जो थी वो जल में गिर गई। तो माता पार्वती जी बहुत निराश हो गई और उन्होंने भगवान शंकर जी को समाधि से जगाया कि मुझे वो मणि चाहिए, वो मुझे अति प्रिय है, इसलिए आप उसे ढूंढने की कृपा करें। तो भोलेनाथ जी ने अपने गण भेज दिए। तो पूरा सरोवर छान मारा लेकिन वो मणि प्राप्त नहीं हुई। तो उससे भगवान शंकर जी क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उस तीसरे नेत्र से एक दिव्य शक्ति प्रकट हो गई। दिव्य शक्ति का नाम आज नैना देवी से हम जानते हैं। वही यहाँ मंदिर के प्रांगण से थोड़ी ही दूरी पर बाहर काष्ठ कुणी से बना हुआ मंदिर है नैना देवी का। तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से ये पता लगाया कि मणि जो है शेषनाग पातालाधिपति शेषनाग के पास चली गई है। तो तुरंत शेषनाग जी के पास गई और उनसे आग्रह किया कि ये मणि जो है माता पार्वती की है और भोलेनाथ जी है वो बहुत क्रोधित हो चुके हैं, तो आप जो इस मणि को वापस भेज दीजिए, नहीं तो प्रलय का कारण आप हो जाएंगे। तो शेषनाग जी डर गए। उन्होंने बहुत जोर से फुहार मारी। उस फुहार में इतना तेज था कि वो यहाँ पर गर्म जल की धारा में फूट पड़ी। तो माता पार्वती जी की मणि भी आ गई। माता पार्वती जी ने अपनी मणि ले ली, लेकिन उसके साथ ही पाताल लोक से बहुत सी मणियाँ और भी साथ आ गई। मणि रत्न आ गए। माता पार्वती ने अपने कान की मणि ले ली, फिर अति खुश हो गई प्रसन्न मुद्रा में। फिर उसके बाद इसका नाम जो है कान की मणि से कर्ण और मणि, फिर मणिकर्ण नाम पड़ा। उससे पूर्व इसे अर्धनारीश्वर क्षेत्र कहा जाता था। बाकी मणियों को माता पार्वती ने श्राप दे दिया कि आप पत्थर की बन जाओ, क्योंकि आगे समय बहुत खराब आने वाला है। कलयुग में थोड़े थोड़े पैसों के लिए लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, मार कुटाई हो जाती है, इसलिए उनको श्राप दे दिया कि आप कलयुग में पत्थर के रूप में ही निकलेंगे। तो आज भी जब कभी हम इन गर्म जलों के स्रोतों की सफाई करते हैं तो गोल गोल मणियों की तरह यहाँ पर पत्थर निकलते हैं। अच्छा जी। तो इससे मणिकर्ण नाम पड़ा और जो गर्म पानी जो है उसमें से यहाँ चला आ रहा है। फिर माता शंकर भगवान जी बोले कि भाई मैं तो अब यहाँ ही वास करूँगा, मुझे ये स्थान अति रमणीय लग गया। तो यहाँ पर इस स्थान पर मुझे जो है मूर्ति पूजन की जरूरत नहीं है, कोई मेरे शिवलिंग को ना पूजे, कोई मूर्ति पूजा को ना करे। तो इस जल में ही जो मेरा ध्यान करेगा तो मेरे विग्रह को ही वो ध्यान करेगा, तो मैं तो यहीं वास करूँगा। तो माता पार्वती जी बोली कि भाई मैं भी आपके साथ रहूँगी, मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ, तो मैं कैसे आपके साथ, आप तो इतने तेज रूप में रहेंगे, मैं तो जल के खत्म हो जाऊंगी, भस्म हो जाऊंगी, जल जाऊंगी। भोलेनाथ जी ने बोला कि पार्वती ये तेरा जीवन है, अब तूने जैसे जीना है तो उस हिसाब से अपना जीवन जी ले, मैं तो यहीं समाधिस्थ हो जाऊंगा।
तो माता पार्वती जी बोली ठीक है, आप भी हठ योगी है तो मैं भी आपके साथ निरंतर, आप तेज रूप में रहेंगे तो मैं आपके साथ निरंतर शीतल जल की धारा में बहती रहूंगी। तो जो ये साथ में नदी बहती है इसका नाम पार्वती है। और यहाँ से इसका उद्गम स्थान लगभग 3 दिन की पैदल यात्रा के बाद मानतलाई आता है। तो माता पार्वती की माता का जो नाम था उनका नाम मैना था, मैना से वो बिगड़ा हुआ नाम मानतलाई पड़ा। और ये हिमाचल है, हिमाचल की पुत्री पार्वती थी, उनकी पत्नी जो मैना थी। तो ये तो गर्म पानी का हो गया। उसके बाद यहाँ मंदिर 1651 सन में कुल्लू के राजा जगत सिंह थे, उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लग गया था और उन्हें कुष्ठ रोग हो गया था। उसके निवारण के लिए किसी महात्मा ने उन्हें कहा कि आप युद्ध से जो है राम जी की मूर्ति ले आके इस तीर्थ स्थान में स्थापित करो, क्योंकि ये तीर्थ बन चुका था। शंकर भोलेनाथ जी ने बोला था कि तीर्थ रूप में ही रहेगा, जैसे काशी में है, वहाँ का नाम भी मणिकर्णिका घाट है, तो यहाँ मणिकर्ण में तीर्थ में आप इसको स्थापित कर दो। फिर राजा जगत सिंह जी ने वो अयोध्या से त्रेतानाथ मंदिर से मूर्तियाँ लाई, फिर यहाँ पर उनका 1651 में स्थापना की और उनकी सेवा की, उनका चरणामृत ग्रहण किया, उससे उनका कुष्ठ रोग जो है दूर हो गया। फिर उन्होंने अपना सारा राजपाट भगवान रामचंद्र जी को सौंप दिया और खुद उनके सेवक के रूप में सेवा करने लगे। और 1600 कुछ सन में 80 के करीब उनने अपने प्राण भी राजा सिंह ने यहीं इसी स्थान में प्राण निकले थे उनके। आज भी हनुमान मंदिर में उनकी पत्थर की मूर्ति एक रखी गई है उनके उसकी याद में। तो ये राम जी का यहाँ पर आगमन हुआ। बाकी जो है वो अभी नए सन 1978 के बाद के मंदिर बने हुए हैं, ऐसी ही है। धन्यवाद पुजारी जी, आपने बहुत ही अच्छे से हमें बताया और हम सब ने आपके माध्यम से जाना इस मंदिर के बारे में कि किस तरीके से ये मंदिर बना, क्या हुआ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वो ब्रिज है, यहाँ से कल मैंने आपको दिखाया था कि नीचे गंगा बह रही है और पानी है कलकल कलकल कर रहा। मॉर्निंग फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं मणिकर्ण से आगे और मनाली की तरफ और आप सबको लेके जाएंगे अपने साथ मनाली घुमाने के लिए। मनाली में भी देखते हैं क्या क्या कुछ अच्छा है। चलो बाय बाय मणिकर्ण। ज़्यादा बाय बोल दो।